जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग प्रथम। कौन सी क्लास का? कक्षा 1 यानी कि वर्ग प्रथम। अब विषय कौन सा? विषय हिंदी। प्रथम वर्ग में कौन सा विषय? हिंदी। प्रथम वर्ग में कौन सा विषय हो रहा है? हिंदी। हम लोग किस विषय को पढ़ाई कर रहे हैं? हिंदी विषय को। मेरे प्यारे बच्चों, आज कहता क्या है? कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे 3 अक्षर वाला शब्द। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? 3 अक्षर वाला शब्द, है ना, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अक्षर को जोड़कर शब्द बनावे। आज क्या कह रहा है? अक्षर को जोड़कर शब्द बनावे। मेरे प्यारे बच्चों, आज भी 3 अक्षर वाला ही पूरा का पूरा शब्द है। आज भी कौन सा शब्द है? 3 अक्षर वाला ही पूरा का पूरा शब्द बनेगा। ना हर्षिकार का मात्रा, मतलब मात्रा इसमें है ही नहीं। बिना मात्रा का 3 अक्षर वाला शब्द है। बिना मात्रा का कितने अक्षर वाला शब्द है? बिना मात्रा का 3 अक्षर वाला शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पहले क्या कहता है? अलग अलग अक्षर लिखा हुआ है। एक अक्षर लिखने के बाद प्लस का चिन्ह, दूसरा अक्षर लिखने के बाद फिर प्लस का चिन्ह और फिर तीसरा अक्षर है। और तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इस अक्षर को एक साथ उठा करके यहाँ पर बैठा देंगे, यानी यहाँ से खिसका करके यहाँ पर ले आएंगे। और जोड़ का जो चिन्ह है, प्लस का जो चिन्ह है, जिसे हम जोड़ का चिन्ह कहते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको यों का यों छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो यहाँ ऊ जोड़ लो और जोड़ टो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऊ है लिखा हुआ तो ऊ लिख दिए, और लो है तो लो लिख दिए, टो है तो टो लिख दिए। यहाँ पर तीनों अक्षर मिल करके एक साथ बैठ गया। और जब तीनों अक्षर मिल करके एक साथ बैठ गया तो ये क्या बन गया? उलट उलट। क्या बन गया? उलट उलट। उलट शब्द बन गया, है ना? तो सेम टू सेम ठीक इसी प्रकार से सब में एक एक अक्षर लिखने के बाद जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है ताकि अक्षर मिले नहीं। हम लोगों को क्या करना है? इस अलग अलग अक्षर को एक साथ यहाँ पर बैठा देना है। और जब एक साथ बैठा देंगे तो ऑटोमेटिक अपना शब्द का रूप धारण कर लेगा, यानी कि शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ पर नौ है तो नौ लिख दिए, यो है तो यो लिख दिए, नौ है तो नौ लिख दिए। तो यहाँ पर तीनों अक्षर एक साथ बैठ करके क्या बन गया? नौ यो नौ नयन। तीनों अक्षर बैठ करके एक साथ क्या बन गया? नयन नयन, नयन बन गया। फिर यहाँ पर चो जोड़ मो जोड़ को, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे भाइयों? चो मो को चमक, चमक चमक बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, मो जोड़ टो जोड़ रो तो क्या हो गया? मोटर मटर। लेकिन यहाँ पर लिख करके दिखाना होगा तब न समझेंगे कि हाँ मोटर मटर हुआ। इसी तरह से आगे क्या है मेरे प्यारे भाई बच्चों? जो जोड़ गो जोड़ तो क्या बन जाएगा? जो गो तो क्या हो गया? जगत।
अब क्या है, लो जोर गो जोर नो, अब मिल करके क्या बन जाएगा, लो गो नो लगन। यहाँ पर क्या है, नो जोर रो और जोर मो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो रो मो नरम। मेरे प्यारे बच्चों, अब उसके नीचे क्या है, को जोर मो जोर लो, तो क्या हो गया, को मो लो कमल, कोमल कमल। मेरे प्यारे बच्चों, अब ठीक इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गो जोर गो जोर नो, क्या हो जाएगा, गो नो गगन। अब फिर आगे की कलम में क्या है, ओ जोर मो जोर रो, और तीनों को जब एक साथ बैठा देंगे तो बन जाएगा ओ मो छोटी रो, क्या हो गया, अमर। अब यहाँ पर क्या है, लो जोर पो जोर टो, तो क्या बन जाएगा, लपट, लो पो टो लपट, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या बन गया, लपटो लपट। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, नो जोर हो और जोर रो, तो तीनों को एक साथ बैठा देना है, नो हो रो नहर, क्योंकि यहाँ पर सभी का सभी तीन अक्षर ही है, तो जितना भी शब्द बनेगा सबका सब तीन अक्षर वाला ही शब्द बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, मो जोर हो जोर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मो हो को महक। अब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पो जोर हो और जोर रो, तो यहाँ पर क्या हो गया, पो हो रो पहर, क्या हो गया, पो हो रो पहर। अब सबसे नीचे और लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भो जोर गो जोर टो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भो गो टो, क्या हो गया, भगत, भगत भगत। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आज की क्लास में क्या सीखे, हिंदी विषय तो है ही, और ये वर्ग प्रथम का हिंदी विषय है। उस हिंदी विषय में आज हम लोग क्या सीखे आज की क्लास में, तो अक्षर को जोड़कर शब्द बनावे। किस चीज़ को, अक्षर को जोड़ करके शब्द बनावे है ना। अक्षर से यहाँ शब्द बनाने के लिए सीखे, और किसी दिन अगले वीडियो में सीखेंगे, किसी भी दिन शब्द से अक्षर बनाने के लिए, मतलब शब्द से कैसे हम लोग उस अक्षर को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो बच्चों कि कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कभी बिखरा हुआ सामान रहता है, तो कभी फैला हुआ सामान रहता है, बिखरा हुआ सामान रहता है, तो उसको क्या करते हैं, सजा के रखते हैं। और कभी सजाया हुआ सामान है, कोई बच्चा आया जिधर तिधर कर दिया तो वो बिखर गया, फैला दिया। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग मतलब एक तरह से शब्द को जब अलग अलग अक्षर को हम जोड़ करके एक साथ बैठा देते हैं, एक साथ रख लेते हैं, तो वो शब्द बन जाता है। और शब्द सजाया हुआ है, और वो शब्द को हम लोग अलग अलग अक्षर को फिर तोड़ करके लिखेंगे तो वो अक्षर कहलाएगा। अगर एक से एक साथ एक अक्षर से अधिक वर्ण यानी एक अक्षर से अधिक अक्षर एक साथ बैठ गया, मिल करके वहाँ पर बैठा हुआ, तो वो फिर अक्षर नहीं हुआ, वो फिर क्या हुआ, शब्द हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,
और हंसते हुए मुस्कुराते हुए सभी वीडियो को बार बार देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए, रिवीजन किया कीजिए, मतलब दोहराया कीजिए। दोहराना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। रिवीजन करना, दोहराना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बता देते हैं जाते जाते कि किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए। बार बार अभ्यास करने के लिए 2 बार लिखेंगे देख देख करके, 4 बार लिखेंगे, लेकिन एक होता है ना रटने का आदत, रट करके याद कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए हम लोगों को। चाहे कोई भी विषय हो, किसी भी क्लास का कोई भी विषय हो, कोई भी चीज़ हो, उसे हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को पूरी तरह बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए। और वीडियो को जब अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उससे हम लोगों को समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फंडा क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। फंडा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हम लोगों को बेसिक, जड़ यानी कि आधार जो भी बोल लीजिए, वो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। जब चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, समाज हो, किसी भी अगर एक चीज़ को हम लोग समझ लिए, तो उस टाइप का 2 क्वेश्चन कोई पूछ दे, 10 क्वेश्चन पूछ दे, हज़ारों क्वेश्चन चाहे क्यों नहीं पूछ दे, तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, जवाब दे देते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं, है ना। हम लोग अगर घर से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से घर आते हैं, तो हमें पता रहता है कि किस रास्ते से हम लोग विद्यालय जाते हैं। जाते जाते 2 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, तो हम लोगों को क्या हो जाता है, अभ्यास हो जाता है कि हाँ इस रास्ते से विद्यालय जाते हैं, इस रास्ते से विद्यालय से घर आते हैं। घर से हमें कितना बजे विद्यालय जाना चाहिए और विद्यालय से हमें कितना बजे घर आना चाहिए, ये सब हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दाब लीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, और एक दूसरे के बीच में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद की वीडियो है। आप लोग वीडियो को बार बार देखा कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आवे 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आवे 3 बार, 4 बार देखिए। बारीकी से बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में, 3 बार में तो बिल्कुल पूरे समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।